दोस्तों मैं हमेशा बताती हूँ कि फोरप्ले का एक बहुत अहम हिस्सा होता है किस। बट पता है बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं जो किस जो है ना वो सिर्फ होठ से होठ के टच को समझते हैं। बहुत लोग तो किस को बिल्कुल अवॉइड ही कर देते हैं, वो डायरेक्टली जंप कर देते हैं जहाँ उनकी डेस्टिनेशन है। पर किस कितना अहम है, क्यों इम्पॉर्टेंट है और कैसे आप किसको बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हो, वही आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए ये सारी चीज़ें ना सिखाने वाली नहीं होती, बस महसूस करने वाली होती है। बट कुछ बातें अगर हमारे कान में पहुंच जाए ना तो हम कोशिश करें कि उस तरीके से करने की, तो हम अपनी ही सुख की जो लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप इस किस को अपने गाड़ी की चाबी मान सकते हो। वैसे सिर्फ चाबी दे देने से ही गाड़ी नहीं चलती है, पर चाबी देने से गाड़ी स्टार्ट तो होती है भाई। वही आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप एक अमेजिंग किसर कैसे बन सकते हो। जैसे मैंने अपने आप को डेवलप किया और ये रिलेशन में कितना इफेक्ट करता है ना, जब आप खुद ट्राई करोगे तो आप खुद देख पाओगे। सिर्फ 1 महीना अपने आप को वक्त दो, आई एम श्योर पहली बात कि आपके फीमेल पार्टनर आपको ना कहने के बाद पहले सोचेगी। दूसरी बात आप दोनों के बीच एक बॉन्ड बढ़ेगा। तीसरी बात जो होती है ना, हमेशा आपकी जो इंटीमेट लाइफ है बेहतर रहेगी। क्योंकि मान लो आपकी वाइफ गुस्सा है, आपने उसको एक बेहतर तरीके से अगर किस किया ना तो उसका गुस्सा कम होगा ही होगा, क्योंकि फीमेल्स इमोशनली ज़्यादा सोचती है। या फिर आप दोनों के बीच बहुत घमासान लड़ाई हुई है, एक किस आपके इस बड़े से बड़े झगड़े को भी ख़त्म कर सकती है। ऑफिस जा रहे हो, आपकी वाइफ ने अगर आपको अच्छे से चूम लिया ना तो आपका ऑफिस का जो डिप्रेशन लेवल है थोड़ा बहुत तो कम हो ही जाता है। पर दोस्तों हम अपने रोज़ की दिनचर्या में इन सारी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते और इसीलिए हमारे रिलेशनशिप से जो रस है ना कहीं कम होता जाता है। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं कि एक अमेजिंग किसर आप कैसे बन सकते हैं। पहली बात कि हम जब अपने पार्टनर के साथ रहते हैं ना, हम उसको टेक इन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। यानी कि जब आप गर्लफ्रेंड से मिलने जाते थे तो अच्छे से ब्रश करके, माउथ क्लीनर से ट्राई करके, फ्रेश तरीके से आप उसके साथ जाते थे कि अगर किस बने ना तो वो किस बहुत बेहतरीन हो। बट वही आप जब उसको बीवी बना के घर लाते हो और उसके साथ जब आप किस करने जाते हो तो मुँह से या तो प्याज की बाज आती है, लहसुन की आती है, या फिर कुछ भी ऐसा खाना खाया हो जो स्मेल कर रहा हो, बस उसको नज़रअंदाज करते हो। क्यों भाई, इंसान तो वही है। तो हमेशा अपने मुंह को फ्रेश रखो, क्लीन रखो, ताकि अगर कभी भी किस करने का मौका मिले ना तो वो खराब ना हो। बहुत लोग हैं आज भी जो शायद 5 साल हो चुके हैं शादीशुदा ज़िंदगी को, पर किस करते वक्त ना अपने पूरे मुंह को खोल देते हैं। पता है इससे क्या होता है, आपका जो सलाइवा है या उसका जो सलाइवा है पूरा मुंह में आ जाता है ना, उससे एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन जाती है। जब भी किस करना शुरू करो तो हल्के से, बड़े धीरे से शुरू करो। पहले होठ को टच करना होता है। अब बहुत लोग सच में अपने नाक को फंसा देते हैं, यानी कि नाक बीच में आ जाती है। किस हमेशा एंगल में करना चाहिए, अपने चेहरे को हल्का सा एंगल में ले लेना चाहिए ताकि होठ से होठ जो है वो अच्छी तरीके से मिल सके और एक फीलिंग्स पैदा कर सके। पर किसी भी चीज़ को लेके जल्दबाजी ना करें। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप उस तरीके से किस करना शुरू करते हो ना तो बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। ऑटोमेटिक आपके हाथ उसके कंधे या कमर तक पहुँच जाती है। फीमेल पार्टनर की जो हाथ है वो आपके अपर बैक में पहुँच जाती है या फिर कहीं भी आपके सर में पहुँच जाती है, क्योंकि हार्मोन्स रिएक्ट करते हैं। तो इसीलिए एक टिप मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगी, वो है कि जब भी आप किस करना शुरू करें पूरे मुँह को लेके नहीं, सिर्फ एक लिप को टारगेट करें, या फिर लोअर या फिर अपर। कोशिश करें कि लोअर लिप को ही टारगेट करने की, यानी कि लोअर लिप को हल्के से स्मूच कर सकते हो, आप उसको सक कर सकते हो। इससे एक्सटर्नल बेस बनती है, फीलिंग्स आपको भी आती है और उसको भी। पर जिनको किस करने की आदत नहीं है या फिर जिनके लिए फर्स्ट टाइम होगा ना, उनके लिए ये बड़ा एम्बैरेसिंग सा होगा। पहली बात कि मेरी पार्टनर क्या सोचेगी या फिर क्या सोचेगा, और दूसरी बात कि क्या मैं कर पाऊँगा। ये जो एंग्जाइटी होती है ना, ये उसको करने नहीं देता। तो पहली बात कि जिसके साथ आप कर रहे हो वो आपका ही पार्टनर है, वो कुछ भी खराब नहीं सोचेगा, बल्कि अंदर से उसको एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी कि एटलीस्ट
अब उसने शुरू तो किया। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आप संबंध बनाने के बीचों बीच ही ढीलेपन को महसूस कर रहे हो, या फिर संबंध बनाने से पहले ही आपका ढीला हो जा रहा है, या फिर उतना हार्ड नहीं हो रहा है जितना अंदर डालने के लिए जरूरी होता है, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में ईडी की शिकायत हो रही है और आपकी बॉडी में उतना ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट में नहीं हो रहा है जितना जरूरी है। इसको के लिए आप मिस्टर्स बोर्ड फर्मेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये कई सालों से इस पे काम कर रहा है। इसमें लिविजा और सफेद मूसली है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जिसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना, जिसके कमी की वजह से ही आपको ढीलेपन की शिकायत हो रही है। और साथ ही साथ इसमें सफेद मूसली भी है जो तेजी से आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। अब जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो नेचुरली आपकी लिबिडो भी इंक्रीज होगी, नेचुरली जो डिजायर की प्रॉब्लम है वो भी क्योर होगी, आपकी बॉडी में स्पर्म काउंट भी इंक्रीज होगा और ईडी की प्रॉब्लम में भी ये काफी अच्छे तरीके से रिजल्ट देता है। और इसके साथ आप एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज करो, क्योंकि इससे मसाज से आपके प्राइवेट पार्ट की जो ब्लड वेजल्स है वो रिपेयर होती है और जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो भी रिड्यूस होती है, कि इसमें एलर्जेनाइन और क्लोव ऑयल होता है जो इसमें काम करता है। तो अगर आप एक स्मूथ फिजिकल रिलेशन चाहते हो तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसका ऑर्डर कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे नंबर है, उस पर कॉल करके भी आप इसका ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपको 34% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नेक्स्ट जो बताने वाली हूँ ना वो है आपको वैक्यूम क्लीनर नहीं बनना है। आई मीन टू से कि जब आप स्मूच करते हो या फिर सक करते हो ना, इतना आपको सक नहीं करना होता है कि उसके होठ कट जाए या फिर पूरा एकदम सक करके आप उसको बाहर लेके आओ। बहुत लोग इस चीज़ को भी नहीं समझ पाते और किस जो है वो पूरी बर्बाद हो जाती है और अगली बार अटेम्प्ट करने से आपकी पार्टनर बिल्कुल नाराज़ हो जाती है। तो वैक्यूम क्लीनर नहीं बनना है, चाहे सक करो चाहे स्मूच करो, कुछ भी करो, पर हल्के से, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से। बहुत लोग होठ पे भी बाइट देते हैं। बहुत बार आप देखोगे कि आपका फीमेल पार्टनर, आपका कोई ऑफिस कलीग हो, फीमेल हो मेल हो, उसके इस हिस्से पे निशान हो जाते हैं या फिर होठ के किसी भी हिस्से पे हल्का निशान हो जाता है। और जब आप उसको पूछोगे ना, वो बोलेगी अरे लग गया यार, कहीं पे चोट लग गया, ब्रश करते करते लग गया, कुछ भी। बट अगर आपको इस चीज़ की आदत हो जाएगी ना तो आप खुद समझ पाओगे कि हाँ भाई, निशान तो कभी मेरे भी आए थे। बहुत लोग तो लिप्स के साथ साथ अपने टंग से खेलना भी पसंद करते हैं। बहुत लोग ये पसंद होती है, हर एक की अलग अलग फैंटेसी होती है। किसी को बेहतर तरीके से डीप किस, यानी कि कुछ लोग इतने मगन हो जाते हैं ना कि 5-5, 10-10 मिनट तक सिर्फ किस करना पसंद करते हैं। आप बोलोगे यार 10 मिनट तक किस करना, 10 मिनट में तो मेरा काम ही ख़त्म हो जाएगा। पर हर चीज़ पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। बहुत लोग पूरे फोरप्ले को आधे घंटे तक करते हैं, पर जब अंदर डालते हैं ना तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि कपल अपने फिजिकल रिलेशन को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उसको एंटरटेन करते हैं, कैसे इंजॉय कर रहे हैं। हर एक का पैटर्न अलग होता है, हर एक का करने का तरीका अलग होता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी आप कर रहे हो, चाहे आप किस में इन्वॉल्व हो, चाहे आप फोरप्ले में इन्वॉल्व हो, चाहे आप इंसर्ट कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो ना, उसमें प्यार होना चाहिए। आप जब अपने पार्टनर के साथ कर रहे हो, स्ट्रेंजर के साथ मैं बता रही हूँ, मैं पार्टनर की बात बता रही हूँ, जैसे कि मैं खुद शादीशुदा हूँ, तो मेरी जो टिप्स होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर कपल्स के लिए ही होती हैं जो लॉन्ग टर्म में चलते हैं। तो इसीलिए जो भी करो प्यार से करो, प्यार देते हुए और लेते हुए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करके बुकिंग कर सकते हो। सेशन अवेलेबल रहती हैं और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।